अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में यंग हवार्ड को बचाने के लिए अपना हाथ छोड़ देती है, जिस कारण हवा के भाव के कारण वो शिप के बाहर हो जाती है और बोलती है, मैं चाहती कि तुम मुझे कभी ना भूलो, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ। हवार्ड ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे यंग के साथ बिताया हुआ सभी बात याद आने लग जाता है। फिर वो चिल्ला के बोलता है, यंग इसके बारे में तुम सोचना भी मत। और वो गैस टैंक लेकर शिप से बाहर आ जाता है और वो जैसे ही यंग का हाथ पकड़ने वाला होता है वो उसका हाथ पकड़ नहीं पाता है और वो यंग के आगे आ जाता है। फिर हवार्ड अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, मैं ज्यादा ही दम लगा दिया और मैं इसके बहुत ही आगे आ चुका हूँ। फिर वो रस्सी से उसे पकड़ लेता है और वो उसके पास जाने लग जाता है। यंग बोलती है, हे क्या तुम पागल हो क्या? हवार्ड चिल्लाते हुए बोलता है, तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगता है तुम जो करोगी वो सही है? तुम हमेशा सारा प्रॉब्लम खुद ही निपटाना चाहती हो और मुझे कुछ बताती नहीं हो, और आज से मैं सब कुछ संभालूंगा। फिर वो रस्सी से शिप की और टिप लगाता है और बोलता है, हम लोग साथ में जिएंगे और साथ में ही मरेंगे। ये सुनकर यंग के आंसू नहीं रुकते हैं। हवार्ड जो रस्सी फेंका होता है वो शिप को पकड़ नहीं पाता है। हवार्ड बोलता है, धत तेरी की, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं ये दोबारा फेंक सकता हूँ लेकिन हम लोग शिप से बहुत ही ज्यादा दूर है, क्या हम लोग स्पेस में ही मर जाएंगे? तभी यंग उसे गले लगा लेती है और बोलती है, ये सही में बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर बस हम ही लोग हैं, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी चीज के बारे में सोचना होगा। ये बहुत ही बढ़िया होता अगर हम लोग ऐसे ही रहते हमेशा। हवार्ड बोलता है, हाँ हम लोग इसी तरह रहेंगे, शायद हम लोग तैरते हुए यूनिवर्स के एंड में पहुंच जाएंगे और किसी दिन हम लोग किसी को मिलेंगे तो हमारे ऊपर कहानी बनेगा। यंग बोलती है, फिर हमें अपना नाम लिख देना चाहिए जिससे सभी को अपने लव स्टोरी के बारे में पता चले। हवार्ड बोलता है, शायद वो लोग क्लोन बनाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग साथ में रहेंगे। तभी यंग का ऑक्सीजन खत्म होने लग जाता है। फिर हवार्ड जल्दी से ऑक्सीजन लगाने लग जाता है। यंग बोलती है, हे मुझे मत दो, तुम इसका इस्तेमाल अपने लिए करो, अगर तुम और भी ज्यादा देर सांस ले पाए तो कुछ हो सकता है। हवार्ड बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हें अपने आँख के सामने मरते हुए नहीं देख सकता और मैं नहीं चाहता कि तुम इतना दर्द को सहो। यंग बोलती है, तुम बहुत ही तेज से सांस ले रहे हो, तुम्हारे पास कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है? हवार्ड बोलता है, तुम चिंता मत करो, चलो हम दोनों ऐसे ही यहाँ पर रहते हैं। फिर वो यंग को गले लगा लेता है और उसका ऑक्सीजन लेवल पूरा खत्म हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद हवार्ड को होश आता है। वो अपने मन में बोलता है, क्या ये गेम का चेकआउट है क्या? ये मेरा पहली बार है कि मैं गेम में फेल हुआ हूँ, पता नहीं मुझे कैसा पेनल्टी मिलेगा। तभी यंग बोलती है, तुम जाग गए। फिर हवार्ड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि हवार्ड अभी भी जिंदा होता है। फिर वो जल्दी से उठ के बोलता है, यहाँ पर चल क्या रहा है? मैं तो मर गया था ना, मैं कहाँ पर हूँ अभी? यंग बोलती है, ये स्पेसशिप है, जब तुम्हारा और मेरा ऑक्सीजन खत्म होने वाला था ये आ गया था। हवार्ड बोलता है, ये कैसे? फिर उसे याद आता है जब वो बेहोश था यंग चिल्ला के बोल रही थी, स्पेसशिप जल्दी यहाँ पर आओ, ये मरने वाला है, और यंग इस तरह हवार्ड को बचाई थी। हवार्ड बोलता है, ये जहाज हमेशा से तुम्हारे ही कंट्रोल में था ना, जो यहाँ पर सब कुछ हुआ वो तुम्हारा ही बिछाया वो जाल है ना, बताओ मुझे, चुप होकर कोई फायदा नहीं है। यंग बोलती है, हाँ मैं कंट्रोल कर सकती हूँ इसको। हवार्ड बोलता है, तुमने ये क्यों किया मेरे साथ? तुम्हें क्या मजा आता है मुझे तड़पता हुआ देखकर? यंग बोलती है, हाँ मुझे पता है लड़कों को ताकतवर लड़कियां पसंद नहीं है, तुम सबरीना को ही चुनते क्योंकि वो लड़की की तरह बर्ताव करती है, तो मैं ये गलती दोबारा नहीं कर सकती हूँ। मैं जब तुम्हारे साथ रहूँ, एक लड़की की तरह बर्ताव करूँ, तुम्हारा घर लौटने का इंतजार करूँ और तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊँ, और खाने के बाद हम लोग साथ बैठेंगे या फिर बाहर में जाएंगे घूमने के लिए, और कभी कभी हम लोग झगड़ा भी करेंगे और फिर हम लोग प्यार भी करेंगे दूसरे कपलों की तरह। जब खतरा होगा मैं चाहती कि तुम मुझे बचाओ, मेरे लिए चिंता करो, तुम मुझे बचाने के लिए अपना पूरा जान लगा दिए, मैं सही में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हवार्ड बोलता है, अगर तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें बचा लूंगा तो तुम्हें इसके लिए अपनी जान को रिस्क में नहीं लगाना चाहिए था और इससे पहले तुम स्पेसशिप को बुला लेती यहाँ पर। यंग बोलती है, अगर मैं स्पेसशिप को पहले बुला लेती तो तुम्हें लगता कि मैं ये सब कर रही हूँ? हवार्ड बोलता है, अगर इसमें कुछ हो जाता तो? यंग बोलती है, फिर तुम मुझे कभी नहीं भूलते और मैं हमेशा तुम्हारे ही दिल में रहती। सभी कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था लेकिन मुझे नहीं लगा था तुम ये करोगे। हवार्ड बोलता है, तुम चाहती क्या हो? तुम ये करना चाहती थी लेकिन फिर भी तुमने स्पेसशिप को अपने पास बुला लिया। यंग बोलती है, अगर मैं ये नहीं करती तो तुम मर जाते और मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। हवार्ड बोलता है, तुम अपनी जान को दांव में लगाए, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मैं ये नहीं बता सकता कि तुम सही बोल रही हो या फिर नाटक कर रही हो, हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों का कुछ होने वाला नहीं है। तुम कितना भी कोशिश कर लो तुम मुझे सबरीना से अलग नहीं कर पाओगी, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें ये सब करने से कोई फायदा होगा। यंग ये सब सुनकर बहुत ही रोने लग जाती है। हवार्ड बोलता है, मुझे पता है तुम भी जानती कि ये एक गेम है, मुझे नहीं पता ये कैसे शुरू हुआ था लेकिन ये अचानक से आ चुका है। सही बोलो तो मैं ही सिर्फ यहाँ पर आ सकता था लेकिन तुम यहाँ पर गलती से आ गई हो। यंग बोलती है, क्या तुम पछता रहे हो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ? हवार्ड बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, मैं आराम
करने जा रहा हूँ। यंग बोलती है हवार्ड, लेकिन हवार्ड उसका बिना बात सुने हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर वो अपनी आँख खोल के देखता है, वो हॉस्पिटल के बेड में पड़ा होता है और हवार्ड के सामने सबरीना रहती है। सबरीना उसका हाथ पकड़ के बोलती है मैं अपना पूरा दम लगा दी तुम्हें उठाने के लिए, लेकिन तुम उठे नहीं। मैं सही में बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। हवार्ड बोलता है सबरीना। तभी वहाँ पर मिसेज जीन आ जाती है और बोलती है बॉस चलो अच्छा है कि आप ठीक हो। तभी सिस्टर बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने टास्क को कंप्लीट कर लिया है, तुम 90 दिन तक सरवाइव कर लिए और तुम्हें इनाम के तौर पे मिलता है सेंस ऑफ क्राइसिस, जिससे तुम कोई भी खतरे को महसूस कर पाओगे। फिर सबरीना बड़े ही प्यार से हवार्ड को ब्रश करवाती है। फिर वो खाना खिलाते हुए बोलती है ये खा लो, अब ये ठंडा हो चुका है। मिसेज जीन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है जितना मुझे पता है सबरीना के बारे में, वो कभी भी किसी के लिए ऐसा नहीं करेगी। क्या सही में प्यार अंधा होता है? फिर सबरीना उसे खाना खिलाकर वॉक में ले जाती है और बोलती है क्या तुम बहुत दिनों से बहुत ही ज्यादा थके हुए थे क्या? मिसेज जिम को बेहोश मिले वही तुम्हें हॉस्पिटल लेके गई थी। हवार्ड बोलता है फिर मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं सबरीना को बता नहीं सकता कि मैं बेहोश होने के बाद गेम में था। हवार्ड बोलता है फिर मुझे हॉस्पिटल से जल्दी निकलना होगा, मुझे एक चाहिए जो ब्रांच मैनेजर बनने का काबिल हो। सबरीना बोलती बिल्कुल नहीं, हमें अभी तुम्हारा चेकअप करवाना है। हवार्ड उसका गाल टानते हुए बोलता है मैं अपना काम में डिले नहीं कर सकता हूँ। सबरीना बोलती है कोई बात नहीं, कुछ दिन काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ से एक गाड़ी आता है जिसका ब्रेक फेल होता है। हवार्ड को खतरे का महसूस होने लग जाता है। फिर वो ऐन मौके पर सबरीना को पकड़ के पीछे टाल लेता है, जिस कारण एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। हवार्ड अपने मन में बोलता है ये मेरा नया स्किल है जिससे मैं खतरे को महसूस कर सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा भी लापरवाही करता तो मैं और सबरीना सही में मर जाते आज। फिर अचानक से उसके सर में एक जोर से झटका लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी सिस्टम बोलता है तुमने मछली से बहुत ही ज्यादा नॉलेज हासिल कर लिया है, जिस कारण ब्रेन अपना लिमिट में आ चुका है। फिर सबरीना कुछ देर में हवार्ड को हॉस्पिटल ले आती है वापस। डॉक्टर बोलता है अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, इसका फुल बॉडी चेकअप करने के बाद पता चलेगा। तभी वहाँ पर यंग आ जाती है और बोलती है हे सबरीना, तुम इस तरह से इसका देखभाल कर रही हो। सबरीना बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर यंग उसके पास जाकर बोलती है मैं इसे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाती हूँ। सबरीना बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं कर लूंगी इसका देखभाल, तो निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा ये स्टेटस से बड़ा इसका जान कीमती है। मिसेज जीन अपने मन में बोलती है ये क्या हो रहा है, ये दोनों बहुत ही बड़े आदमी है और इसके पास पैसे की भरमार है, फिर भी ये दोनों मेरे बॉस से प्यार करते हैं। तभी हवार्ड का पापा चिल्लाते हुए आता है और बोलता है हवार्ड मेरे बेटे है। उसकी मॉम रोते हुए बोलती है हे हवार्ड तुम्हें ये क्या हुआ, तुम मुझे डराओ मत। तभी यंग बोलती है हेलो अंकल आंटी। डॉक्टर ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये इतना जल्दी अपना पर्सनालिटी बदल ली, अभी कुछ समय ये चिल्ला रही थी लेकिन ये कितना शांत हो गई। बाप रे बाप, सही में लड़कियों को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मिलते हैं एक और न्यू एपिसोड को लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।